आज मैं आपको 5 वो हैबिट्स बताऊंगा जो ऑलमोस्ट सारे बेहद कामयाब लोग फॉलो करते हैं। एंड यस, मैं आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज या बुक रीडिंग नहीं बताने वाला हूँ, ये सब तो आप पहले से जानते हो। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ वो हैबिट्स हैं जो मोस्टली लोग आपको बताते नहीं, लेकिन ये हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इनके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो अब मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि हैबिट्स क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, उसके लिए यूट्यूब पर और भी कई वीडियोज़ हैं। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। फर्स्ट हैबिट है विजुअलाइजेशन। आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ये किसी ने बहुत पहले विजुअलाइज की थी, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो या यूट्यूब हो। ये सब पहले सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, एक विजुअलाइजेशन थी, लेकिन आज ये सब चीज़ें रियलिटी है। अगर आप कुछ करना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो तो आप जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक आप नहीं बन सकोगे। इस वीडियो का एग्जांपल लीजिए। ये वीडियो मैंने विजुअलाइज की तभी मैं इसे बना सका। विजुअलाइज करो, ये कई लोग बोलते हैं, लेकिन कब विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये शायद ही कोई बताता हो। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन कब और कैसे करना चाहिए। साइंस कहता है कि सोने से 5 मिनट पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है, लेकिन ये रात में सोने से 5 मिनट पहले सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप पूरे दिन अच्छी बातें विजुअलाइज करोगे लेकिन रात में सोने से पहले नेगेटिव सोचोगे तो दिन के विजुअलाइजेशन का भी कोई फायदा नहीं होगा। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं। सोने से पहले का जो टाइम होता है वो उसमें सिर्फ नेगेटिव ही सोचकर सोते हैं कि आज क्या क्या बुरा हुआ, कल क्या क्या बुरा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक वो करते हैं। आपको इसका उल्टा करना है। एग्जैक्टली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सोने से ठीक 5 मिनट पहले अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखते हुए इस पोजीशन में लेट कर आपको 8 से 10 गहरी सांसें लेना है। इससे आपको फील होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाए तब आपको पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। विजुअलाइज करिए कि जो आप बनना चाहते हो वो आप बन गए हो, जो आपके गोल्स है वो आपने अचीव कर लिए हैं, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। यही सब सोचते हुए आपको सो जाना है, यानी जब तक नींद ना आए तब तक आपको पॉजिटिव थॉट्स ही दिमाग में लाना है। अगर काफ़ी कोशिश के बाद भी आपके दिमाग में टेंशन और नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं तो ये सेकंड हैबिट आपकी हेल्प कर सकती है। सेकंड हैबिट है आपको रोज़ रात को अपनी सारी चिंताओं को डस्टबिन में डालना है। अब आप बोलोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, चिंता को डस्टबिन में कैसे डाल सकते हैं। देखिए, होता यह है कि जब हमें किसी बात को लेकर कोई चिंता या टेंशन होती है तो हम उसे बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं। हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो हमें और डिस्टर्ब करती है। अगर आप सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को एक पेपर पर लिख दोगे तो आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, या ये कहें कि आपकी चिंताएं दिमाग से पेपर पर ट्रांसफर हो जाएंगी। ये टेक्निक काम करती है। कई सक्सेसफुल लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। कोई भी टेंशन हो, सोने से पहले सब कुछ पेपर पर लिख डालो। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी टेंशन्स की समरी नहीं लिखना है, आपको हर वो एक एक वर्ड लिखना है जो आपके माइंड में आ रहा है। यानी आपको अपने माइंड में चल रही चिंता की ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट लिखना है। जब आपका लिखना पूरा हो जाए और फिर से आपके दिमाग में वही बात आए तो फिर से लिखिए। जितनी बार आप सोचो उतनी बार लिखो, क्योंकि देखिए, सोचना आसान है, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये बात हम 400 बार अपने माइंड में कुछ सेकंड्स में बहुत आसानी से सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये बात हर बार लिखना पड़ेगी तो आपकी इस चिंता का पावर कम होते होते ये कमजोर हो जाएगी। एंड फाइनली, जब आप अपनी सारी वरीज और टेंशन्स को लिख चुके हो तो अब उस पेपर को जला दो या क्रम्बल करके डस्टबिन में फेंक दो। ये करने से आपके माइंड पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और आप सच में बहुत रिलैक्स फील करने लगते हो। थर्ड हैबिट है एफर्मेशंस। खुद से पॉजिटिवली बात करना बहुत पावरफुल होता है। ये कई प्रोफेशनल एथलीट्स, एक्टर्स एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन करते हैं। अभी जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई है वो एक वीडियो की तरह है जो आपको अपने माइंड में चलाना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑडियो है। यस, एफर्मेशंस आपके विजुअलाइजेशन की ऑडियो है। विजुअलाइजेशन रात में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो एफर्मेशंस सुबह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपको करना ये है कि पेपर लेकर उस पर लिखिए जो भी आप बनना चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं वो लिखिए। आप अपनी लाइफ के हर एरिया में खुद को किस तरह देखना चाहते हो ये लिखिए। आप ये सब चेंजेस क्यों चाहते हो और ये सब करने के लिए आप क्या क्या कमिटमेंट कर सकते हो ये सब लिखिए और उसे रोज सुबह लाउडली पढ़िए। इतना लाउड नहीं कि आपके पड़ोसी भी सुन ले, बस इतना लाउड कि आप खुद भी सुन सको। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप अपनी खुद की आवाज में अपने एफर्मेशंस रिकॉर्ड कर लो और फिर रोज सुबह उन्हें हेडफोन्स लगाकर सुनो। एफर्मेशंस पर कई रिसर्चेस हुई हैं। लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन से परेशान लोगों पर अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट किया था और 2 हफ्तों में उन लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई हो गया था और डिप्रेस्ड लोगों की थिंकिंग में भी पॉजिटिव चेंजेस आए थे। ये रियलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि कई लोग एफर्मेशंस की मदद से डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल आए हैं, लेकिन ये टेक्निक शायद सबके लिए काम ना करे,
क्योंकि कुछ लोग इसे विशफुल थिंकिंग समझते हैं या अनरियलिस्टिक थिंकिंग समझते हैं। तो आप एफर्मेशंस को इस तरह से देखने की कोशिश करिए कि जैसे हम बार बार एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी की हेल्थ एंड कंडीशन इंप्रूव करते हैं, सिमिलरली एफर्मेशन एक तरह से हमारे माइंड के लिए एक्सरसाइज है। जब हम बार बार पॉजिटिव बातें खुद से बोलते हैं तो ये हमारे थिंकिंग को रिप्रोग्राम कर देता है और हम कुछ समय बाद नई तरह से सोचना शुरू कर देते हैं और नई तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ हैबिट है ग्रैटिट्यूड। आपने कई लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा, उनका घर अच्छा नहीं है, उनकी गाड़ी अच्छी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। कुदरत का एक कानून है, आप जितनी ज़्यादा शिकायतें करोगे आपकी परेशानियां उतनी ज़्यादा बढ़ते जाएंगी। नहीं समझे? अगर आप ये शिकायत करते रहोगे कि आपका घर अच्छा नहीं है तो आप कभी भी अच्छा घर नहीं ले पाओगे। अगर आप हमेशा ये शिकायत करते रहोगे कि आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो आप कभी भी अच्छी गाड़ी नहीं ले पाओगे। अगर आप ये शिकायत करते रहोगे कि आप गरीब हो तो आप हमेशा गरीब ही रह जाओगे। इससे उल्टा कुदरत का एक और कानून है, वो ये है कि आपके पास जो भी है अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे यानी शुक्रगुजार रहोगे तो आपकी लाइफ और अच्छी बनती जाएगी और आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें आती जाएंगी। आपके पास जो भी है जब आप उसकी कदर करना शुरू कर देते हो, जब आप उसके लिए शुक्रगुजार हो जाते हो, तब आपके पास बहुत कुछ और भी आता है। लेकिन अगर आपकी आदत है सिर्फ शिकायत करते रहना तो फिर चाहे आपके पास कुछ अच्छा भी आ जाए तो आप उस अच्छे की शिकायत करना शुरू कर दोगे। तो जो भी आपके पास है उसे अप्रिशिएट करिए। आप खुद एक चलता फिरता खजाना हो। अगर कोई आपके दोनों हाथों के बदले आपको 100 करोड़ रुपए दे तब भी आप अपने हाथ उसे नहीं दोगे। अगर कोई आपको आपकी दोनों आंखों के बदले 1000 करोड़ रुपए ऑफर करे तब भी आप उसे अपनी आंखें नहीं दोगे। और आपको पता है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास हाथ भी नहीं है, आंखें भी नहीं है। तो अप्रिशिएट करना सीखिए, शुक्रगुजार बनिए। रॉन्डा ब्रायन ने अपने बुक द मैजिक में ग्रेटिट्यूड को मैजिक का नाम दिया है। वो कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड मैजिक जैसा काम करता है। जैसे ही आप ग्रेटफुल हो जाते हो, शुक्रगुजार हो जाते हो, वैसे ही आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। फिफ्थ हैबिट, ये इतनी पावरफुल है कि अगर आप ये करते हो तो आपको अपनी सारी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। आप फेलियर से डरना बंद कर दोगे और ये हैबिट आपको बड़े डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करेगी। और ये हैबिट है रोज अपनी डेथ को याद करना। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि वो रोज सुबह उठकर मिरर में देखकर खुद से पूछते हैं कि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या वो उस काम को करना पसंद करते जो आज वो करने वाले हैं। आपको भी यही सवाल रोज सुबह खुद को मिरर में देखते हुए पूछना है कि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं आज करने वाला हूँ। अगर जब भी आपका जवाब नो आए और कंटिन्यूअस कई दिनों तक नो आए तो इसका मतलब समझ जाना कि आपको कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, 70 साल, 60 साल, 50 साल या शायद उससे पहले ही खत्म हो जाए। इस बात को याद रखना कि मैं जल्दी मर जाऊंगा एक बहुत पावरफुल टूल है जो बड़े डिसीजंस लेने में आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि हर चीज, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हो, प्राइड हो, फेलियर का डर हो, डेथ को याद करते ही सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से ऐसे भी हैबिट्स याद कर लो, इसलिए मैं इसे समराइज कर रहा हूं। हैबिट नंबर 1, विजुअलाइजेशन। जो भी काम आप करना चाहते हो या बनना चाहते हो, अगर आप उसे विजुअलाइज नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। कुछ दिन पहले मैंने दलेर मेहंदी का इंटरव्यू देखा। वो बता रहे थे कि सिंगर बनने से पहले उनके दिमाग में बस सिंगिंग ही चलती थी। वो अपने माइंड में खुद को स्टेज पर गाते हुए विजुअलाइज किया करते थे। सिंगर बनने से पहले वो अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर थे। एक बार वो ड्राइव कर रहे थे और अपने विजुअलाइजेशन में इतना खो गए थे कि उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। और सिर्फ ये दलेर मेहंदी की कहानी नहीं है। जो भी अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, चाहे वो बड़ी सक्सेस हो या छोटी सक्सेस हो, उसकी शुरुआत विजुअलाइजेशन से ही हुई थी। हैबिट नंबर 2, अपनी सारी चिंताओं को पेपर पर लिख कर डस्टबिन में फेंक दो। ये चिंता करने का नया तरीका है जिसमें आप अपने माइंड से नहीं अपने पेन से चिंता करते हो। ऐसा करने से आप ज्यादा चिंता नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको हर बार लिखना पड़ेगा। हैबिट नंबर 3, एफर्मेशंस। लिख डालो जो आप विजुअलाइज करते हो और रोज लाउडली पढ़ो, क्योंकि जब आप खुद से अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलोगे तो आपकी थिंकिंग की रीप्रोग्रामिंग होगी और आप नई तरह से सोचना और काम करना शुरू करोगे। हैबिट नंबर 4, ग्रेटिट्यूड। बहुत सिंपल है, शुक्रगुजार बनो। शिकायतें करना बंद करो। अपनी लाइफ में जो चीजें हैं, जो लोग हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करो और देखो कि किस तरह आपकी लाइफ बदलना शुरू होती है। हैबिट नंबर 5, हमेशा अपनी मौत को याद रखो। इससे आपको अपने सारे डर छोटे लगने लगेंगे। ये याद रखना कि आप बहुत जल्दी मरने वाले हो आपको फियरलेस बना देता है। आपको पता चलता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुनो।